हेलो गाइस। हमारी जो हम आजकल जो कर रहे हैं कंप्लीट, वो कन्वर्जन कर रहे हैं, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये सेमेस्टर 5 का चैप्टर है। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, और फिर उसको अपोजिट किया था ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। उस समय फायदा ये होता है कि हमारा आंसर भी चेक हो जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो अपना एग्जाम में आंसर जरूर एक बार चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे, एक हम संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 590। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 590 की। ये हमारा क्या है, एक डेसिमल है। मैं यहां लिख देता हूं 590 डेसिमल हमें कन्वर्ट करनी है किसमें, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बेटा कहते हैं 16 के लिए 16। हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया है, ये डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। मैं बता चुका हूं हर वीडियो में कि सबका जो चेंज करने का, जो कन्वर्जन करने का जो मेथड है, वो सबका सेम है। अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल या किसी अदर उसमें कर रहे हैं तो क्या होगा, जो उसका बेस होता है उससे हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना है हेक्साडेसिमल। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करने के बाद हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, बैलेंस। इसका क्या आंसर आया इससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, बैलेंस से देखेंगे। अगर हम 16 को, देखिए मैंने क्या किया है कि पहले ही इसको टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया है। अगर मैं इसको 16 को 36 से मल्टीप्लाई करूं, 36 इंटू 16, तो आता है हमारा 576। ठीक है, 576 अगर 590 में से मैं लेस करूं, -590, तो हमारा आता है 14। ये क्या है, हमारा बैलेंस है। ठीक है बेटा, तो ये हमने बैलेंस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आपको बताया था पहले भी कि हम सिर्फ बैलेंस से मतलब है हमारा, तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस 14। ठीक है, और सॉरी बैलेंस लिखना है, यह हो गया हमारा 14। और हमारा जो कितना, कितने से हमने से मल्टीप्लाई किया था, 36 से। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा 36। अब इसको हम 16 से फिर डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 48। ठीक है, 48, और ये आएगा हमारा 16 दूनी 32। अगर हम 2 करें तो क्या आएगा, 16 दूनी 32। तो हाँ ठीक है, अच्छा 16 दूनी 32, 32 और कितना हुआ हमारा 36 में से अगर हम 32 घटाएं तो कितना बचेगा, बैलेंस 4 बचेगा। ठीक है, 32 और 4 36। अब 2 में तो 100 का डिवाइड जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं हम, यही हमारा आंसर हो जाता है। और इसको हम बता चुके हैं आपको कि डेसिमल टू अगर करते हैं तो नीचे से ऊपर करते हैं, और ये भी किसमें, इंटीजर में, इंटीजर टर्म। और जो हमारा फ्रैक्शनल टर्म होता है उसमें ऊपर से नीचे के लिए हम काउंटिंग करते हैं। तो अब हम नीचे से ऊपर करें तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, और ये वाला 4 आएगा, और ये हमारा 14 आएगा। इसमें एक चीज और है, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, हम इसको 14 ना लिख करके, एक सिस्टम है इसका कि 0 to 9 ये डिजिट होती है, और जब 9 से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 9 से ऊपर जाने के समय में
9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 को लिखते हैं हम A, 11 को B, ऐसे C, D, E। इस तरीके से हम अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब 14 है, 14 का मतलब क्या है, ये 10 हो गया हमारा, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो हम क्या करेंगे, इसको 14 ना लिख करके हम यहाँ लिख देंगे E। इन चीजों ध्यान रखना है। और ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट हमारा हो चुका है। तो आंसर क्या है हमारा, 24, मैं यहां लिख देता हूं 24E। ये क्या हो गया हमारा, हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, अब मैं इसी डिजिट के लिए क्या करूंगा मैं, कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, उसको हम करते हैं। इसी बहाने क्या होगा, हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। तो मैं इसको रब करता हूं। और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिखूं, हम किसका कर रहे हैं, हमारा हेक्साडेसिमल क्या है, 24E। क्या है, 24E। ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में, राइट। अब मैंने बताया था मेथड हमारा वही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही वाली डिजिट लिखता हूँ 24E। क्या लिखता हूं मैं, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 24E। मेथड वही है, राइट हैंड साइड से जो भी हमारा बेस होता है उसके बेस को सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पावर हम लगाते हैं 0। ये तरीका ही हमें सीखना होगा और याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पे क्या करते हैं हम, इसी की जो बेस है उसकी पावर 1, और इस तरीके से हमारी इसकी जो पावर है वो बढ़ती जाती हैं। अब इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको पता होगा किसी की पावर अगर 0 है तो उसका जो मान है वो 1 आएगा, और अगर पावर किसी की 1 है तो वो सेम डिजिट वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, और 16 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आएगा, 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये आएगा हमारा 256। ठीक है, ये आएगा 256। तो ये आ गया हमारा 256। अच्छा, इसे अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारी लास्ट वाली रो है इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं ये का मतलब क्या है, 14। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। ओके, क्योंकि इसकी ये 1 है, 16 की पावर 0 का जो आंसर आया वो 1 है, तो 14 बन जा 14। ये 16 4 जा, ठीक है, 16 4 जा 6 चौक 24, 4 और हाथी लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, 16 चौका 64, और इन सब में लग जाएगा हमारा प्लस। अब तो आपको याद हो गया होगा। अब इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई।
2 6 जा 12, 2 छक्का 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। मेरा हिंदी में अच्छी पकड़ है, इसलिए मैं हिंदी में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 2 छक्का 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, है ना, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, देखते हैं हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, अगर हम इसे ऐड करें तो। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। ये बेटा 512 प्लस 64 प्लस 14, ये आ गया बेटा 590। ठीक है, 590, और 590 ही हमारा क्या है, ये देखो 590 ही हमारा क्या था, डेसिमल था। ठीक है, तो 590, अब ये हेक्साडेसिमल से हमारा कितना आंसर आया, 590, और यही हमारा डेसिमल था। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा आंसर भी चेक हो गया, तो ये आया हमारा 590, ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ठीक है, अगर जरूरत हो तो मैं एक बार फिर से इसे कर देता हूं। इस तरह से हमारा 5 भी हो गया और 6 भी हो गया, हमारे सारे हो गए हैं। मैं फिर वो एक बार रिपीट कर देता हूं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हमें अगर किसी चीज में अगर कन्वर्ट करना होता है, जैसे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बेस से उसे डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात यह है। अब हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जो हमारा डेसिमल है उनको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ताकि उनके नीचे हम बेस के साथ ये जो पावर लगाते हैं 0 1 2 3 ऐसे करके चली जाती है, कहीं तक भी ले जाओ उसे, और उसके लिए थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और इसका पावर करके फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया, इसका पावर का जो आंसर आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है बेटा, और तब तक के लिए नमस्कार।